अमेठी में 2 दिन से नाले में पड़ा अज्ञात शव मिला। ग्रामीणों के अनुसार पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर कोतवाली मोहनगंज के अंतर्गत शंकरगढ़ चौकी के पुलिस वाले 4 घंटे तक लाश को देखकर वापस चले गए, लेकिन किसी भी कार्रवाई को करना मुनासिब नहीं समझा। सरैया लोधवरिया बॉर्डर पूरे लाल मिश्र के पुल का पास ये पूरा मामला है। को कल जो है जानकारी दिया गया है जी। 11 बजे सब प्रशासन लोग, पुलिस लोग सब आए थे जी। और प्रधान भी आए थे, लोधरिया मौजा के प्रधान भी, सरैया मौजा के प्रधान भी जी। थे। उस दर पे ये पता चला कि सबको कहा कि ये जो है सरैया मौजा पुल है जी। ये जो है क्या चौकी का मामला है जी। तो वो लोग पुलिस वाले यहाँ से चले गए। फिर अच्छा। चौकी वालों को इतला किया गया, चौकी वाले भी कोई भी जवाब नहीं दिया। अच्छा। उसके बाद जो है दशरथ प्रधान भी फोन किया, जी। कोतवाल साहब को फोन किया, कोतवाल साहब भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। जी। उसके बाद चौकी वाले को फोन किया गया, जी। वो भी नहीं बोले। दशरथ प्रधान आके देख के चले गए। अच्छा। जानकारी कल बाद में हुई भैया, बहुत देर बाद में। अच्छा। जब जानकारी हुई तो फोन करा यसो का हाँ। एक और चौकी पर। जी। बाद में बगल में लोधवरिया ग्राम सभा, हाँ। उसमें पाड़े जी को फोन करा, यानी प्रधान को। हाँ। वो बोले कि अभी आ रहे हैं, अभी तो आ रहे हैं। गाजियाबाद थाना मसूरी क्षेत्र में इंडियन पेट्रोल पंप के सेल्समैन से 25 लाख की लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक थी और 3 लोग थे। उन्होंने पहले फायरिंग की, जिससे आसपास के लोगों में दहशत बनी और बाद में लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया गया। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर सूचना पाते ही पुलिस पहुंची। पुलिस की छानबीन में अभी तक सामने आया है कि इंडियन पेट्रोल पंप के सेल्समैन अपने लाखों रुपए HDFC बैंक में जमा कराने जा रहे थे। अचानक इनसे लूट की गई। पुलिस CCTV के आधार पर जांच कर रही है। डायल 100 पे 100 नंबर पे सूचना आई थी कि अरिहंत सर्विस सेंटर पेट्रोल पंप है, ये अपना कैश जो सेल का कैश था उसको बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहे थे। तो उनसे 2 मोटरसाइकिल पे 3 बदमाशों ने ओवरटेक करके और उनसे 25 लाख रुपए जो बता रहे हैं उसका बैग छीन लिया। लगातार घरों में हो रहे चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करने के लिए SSP शिवहरी मीणा के निर्देश में गठित की गई स्वाट, सर्व, लांस और रस्का थाना पुलिस को देर रात बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस टीमों ने संयुक्त अभियान चलाकर 3 शातिर बदमाशों को दबोचकर आधे दर्जन से अधिक चोरियों की घटनाओं का खुलासा करते हुए सोने चांदी के जेवरात और नकदी बरामद कर ली है। वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान में 6 चोरियों का खुलासा किया गया है। थाना रक्षा पुलिस और SOG टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद सुहेल, फिरोज गांधी हैं। उनके कब्जे से 9 लाख रुपए कीमत के एक गाड़ी SX4 कार, एक मोटरसाइकिल, कई मोबाइल फ़ोन, 2 घड़ियाँ, सोने की अंगूठी, चांदी के जेवरात आदि बरामद किए गए हैं। झांसी में दबंग की छेड़खानी से परेशान होकर 2 सगी बहनों ने नशीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। इनकी जानकारी लगते ही हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक सदर बाजार थाना क्षेत्र के मथुरा कॉलोनी सिमराहा निवासी 2 सगी बहनों ने 2 दिन पहले नशीला पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई थी। उन्हें तत्काल उपचार के लिए मेडिकल में भर्ती कराया गया था। इधर युवतियों की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की तो जानकारी मिली कि दोनों बहनें क्षेत्र के रहने वाले दबंग राहुल वाल्मीकि से परेशान थी। वो आए दिन वो छेड़खानी करता था। इससे दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। थाना सदर क्षेत्र में एक घटना की FIR पंजीकृत हुई थी, जिसमें 2 लड़कियों द्वारा आरोप लगाया गया था कि उनके पड़ोसी युवक द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। जो आरोपी युवक है, अभियुक्त है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना जारी है। प्रकरण में संज्ञान में आया था कि यह मकान का निर्माण का विवाद था। मकान निर्माण के दौरान जो पानी का छींटा बगल के घर में जाने पे झगड़ा होता था। बाकी जो FIR में पंजीकृत आरोप हैं उनके संबंध में भी विवेचना की जा रही है। कौशाम्बी में पिछले साल खनन अधिकारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने छापेमारी कर घाट से पंचक्की
पकड़ी थी, जिसी के बाद इस घाट को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। इस वर्ष भी फिर पट्टाधारक अपने भूखंड से हटकर काफी दूर पर बालू का खनन बड़ी बड़ी मशीन लगाकर कर रहे हैं। पट्टाधारक खनन माफिया का रूप अख्तियार कर चुके हैं। अपने भूखंड क्षेत्र से हटकर दूसरे भूखंड पर बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन दिन रात कर रहे हैं। कहा जाता है कि खनन माफियाओं ने अपनी ऊंची पहुंच और रसूख के चलते पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रखा था। तभी तो सब कुछ जानते हुए भी जिम्मेदार अधिकारी और पुलिस अवैध खनन के खिलाफ दखल देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। गोवर्धन कॉलोनी में संतोष के मकान में रह रहे अवधेश वर्मा के पुत्र अंकुर ने अचानक बिना किसी कारण के आत्महत्या कर ली। अंकुर 22 वर्ष का था। अंकुर के पिता अवधेश वर्मा ने लगभग 6 महीने पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से अंकुर काफी डिप्रेशन में रहता था। इसी वजह से अंकुर ने रात के समय पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह सर मॉर्निंग का उसका सिस्टर का फ़ोन आया था घर से, बोली को गाना हूँ भैया देखना हो को गाना हो, घर से अंकुर फ़ोन नहीं उठा रहा है। तब मेरे यहाँ मैसेज उठ के गई, तब देख रही है कि मतलब पंखे से लटका हुआ है। क्या नाम था उसका? अंकुर वर्मा। मथुरा के छाता कोतवाली के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी दोताना में नेशनल हाईवे के पास गांव दोताना में गहरी पोखर के दलदल में फंसने से एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृत युवक की पहचान गांव के रहने वाले रिंकू पुत्र नंदराम 30 वर्षीय पुत्र के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार युवक 4 दिन पहले अचानक घर से खाना खाकर निकला था और घर वापस नहीं पहुंच पाया। वहीं परिजनों ने काफी खोजबीन भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। आज अचानक स्कूल जाते समय बच्चे की नजर गहरे पोखर के पानी के ऊपर तैर रही लाश को देखा और बच्चे ने शोर मचाकर बच्चों का शोर सुनकर ग्रामीण पोखर के पास इकट्ठा हो गए और ग्रामीणों ने दलदल में फंसी हुई लाश को पोखर से निकाल कर देखा तो उसमें रिंकू पुत्र नंदराम की लाश थी। गाँव में सनसनी फैली हुई है। ये जी सुबह बच्चे 8 बजे के अप्रोक्स स्कूल जा रहे थे, तो उन्होंने जैसे स्कूल निकल रहे थे रास्ते से, तो उन्होंने देखा कि कोई उसमें डूबा पड़ा है, उसका सर और धड़ आधा दिख रहा था। जिसको देख के बच्चे डर के वापस भागे तो मोहल्ले में हल्ला हो गया। हम भी देखने आ गए, तो बाद में जैसे निकाल के पता चला तो वो सैनी मोहल्ले में से था, रिंकू नाम था उसका जी। तो क्या कारण से मौत हुई है? क्या देखो जी कारण तो पता नहीं, पर इतना था कि 3-4 दिन बता रहे थे उसके घर वाले कि 3-4 दिन से नहीं पता चल रहा। अभी अचानक पता चला तो आके ये देखा कि डूबा पड़ा है। मामला गोवर्धन तहसील के गांव सहार का है, जहां जितेंद्र पांचाल जो छाता गोवर्धन मार्ग पर हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं, कल शाम उनकी दुकान के गल्ले में रखे 25,000 की नगद रकम चोरी हो गई। हुआ यूं कि जितेंद्र कुमार पांचाल पानी पीने के लिए गए थे, लौट कर आकर देखा तो गल्ला बिखरा पड़ा था और 25,000 की रकम चोरी हो चुकी थी। दुकानदार का कहना है कि सुरेश नामक एक गांव बिजवारी का व्यक्ति दुकान पर बैठा छोड़ा था, लेकिन जब लौट कर आकर देखा तो व्यक्ति भी वहां से फरार था। आपको बता दें कि ऐसा एक मामला विगत एक हफ्ते पहले गांव पाली में हुआ था, जहां एक जन सेवा केंद्र की दुकान से भी लाखों रुपए की चोरी हुई थी। मेरे गले में 25,000 रुपये रखे। कल मैं सामान ले जाने का तैयार हूँ, सामान ले जाने के लिए मैं पलवल जा रहा हूँ। 25,000 रुपये रखे गले में। एक बिजवारी को रहवासी हो जैसे नाम सुरेश हो, वो मिठाई दुकान में बैठा मेरी को दोपहर 2 बजे करीब मैं घर पानी पी के चलो गो, पानी पी के लौट के आऊँ, इतने मेरे गलों साफ मिलो। वो 25,000 रुपया गाय मिले पेटी में, पेटी मिली। मथुरा के फरह ब्लॉक के गांव खेरट राधा का नगला में सालों से रह रहे घुमंतू जाति के लोगों के कच्चे घरों में अचानक से आग लग गई और आग इतनी भयानक लगी कि आसपास के सभी घर जलकर खाक हो गए। और जब आग लगाने का पता चला तो उनमें रह रहे लोगों को पता चला तो वो निकलकर भागे। जब तक लोग कुछ सोच पाते तब तक आग भयंकर रूप ले चुकी थी। अफरा तफरी मच गई। जब आसपास के गांव राधा के नगला में पता चली तो बिना सोचे समझे घटनास्थल की तरफ दौड़े। घटनास्थल पर पहुंचते ही लोगों ने आग बुझाने के लिए तरह तरह के उपाय किए। आग इतनी भयानक थी कि सब सामान जलकर खाक हो गया। वहीं लोगों का कहना है कि हमने डायल 112 और फायर ब्रिगेड के लिए फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची। अगर फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाती तो शायद कुछ घर बच जाते। वहीं सूचना मिलते ही थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह और मौके पर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपूत टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी,
जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।